दोस्तों नमस्कार। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर एक कंपटीशन चल पड़ा है कि कौन कितना बड़ा झूठ बोल सकता है, कौन कितना सफ़ेद झूठ बोल सकता है। ऐसा झूठ जो कि बिना सर पैर का हो, जिसके अंदर रत्ती भर भी सच्चाई नहीं हो, यानी कि पूरी बेशर्मी के साथ कौन झूठ बोल सकता है। इस बात को लेकर के बीजेपी के नेताओं में ऐसा लगता है कि आपस में ही एक प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है। और जो सबसे लेटेस्ट जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है वो जेपी नड्डा के संदर्भ में है, जो कि बीजेपी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इन्होंने एक ऐसा झूठ बोला है, वो भी लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के अंदर बिहार को लेकर के झूठ बोला है। क्योंकि बिहार में अभी चुनाव होना है, तो बिहार को लेकर के बीजेपी के जितने नेता हैं उनके अंदर जो है बहुत प्रेम उबल रहा है और ऐसा लगता है कि अपना कलेजा चीर करके और बिहार को दे देंगे। मतलब इतना बिहार से प्रेम आजकल दिखा रहे हैं। तो उसी बिहार के संदर्भ में जेपी नड्डा एक भाषण दे रहे थे, अपना कुछ वक्तव्य रख रहे थे सदन के अंदर, और एक इतना बड़ा झूठ बोल दिए वो कि इंटरनेट के ऊपर उनकी किरकिरी हो गई, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल जो जेपी नड्डा हैं उन्होंने संसद भवन के अंदर ये बात कही कि पिछले 10 वर्षों में बिहार के अंदर 157 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं मोदी जी के नेतृत्व में। आप खुद पहले ये उनका वीडियो देख लीजिए ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए। बिहार ने एक लंबी 157 मेडिकल कॉलेजेस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खुले हैं पिछले 10 सालों में। 157 मेडिकल। अब आप सोचिए कि जेपी नड्डा संसद भवन के अंदर खड़ा होकर के ये बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि बिहार के अंदर पिछले 10 सालों में 157 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। अगर थोड़ा सा इसको आप ब्रेकअप इसका निकालेंगे, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो बिहार के अंदर अभी कुल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं। और नड्डा साहब के हिसाब से अगर आप इन 157 मेडिकल कॉलेज को 38 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 पॉइंट समथिंग आता है। यानी कि जेपी नड्डा के अकॉर्डिंग बिहार के हर ज़िले में 4 से 5 मेडिकल कॉलेज हैं। आप इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि बिहार में ऐसा हो चुका है। ये कितना बड़ा झूठ है, इतना सफ़ेद झूठ है जिसका कि मतलब झूठ भी शर्मा जाए। कह रहे भैया बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि जिसको डाइजेस्ट किया जा सके। लेकिन जेपी नड्डा यहाँ पर पूरी तरीके से झूठ बोल करके निकल गए, जबकि हकीकत क्या है उसको भी यहाँ पर जान लीजिए। हकीकत यह है कि बिहार के अंदर कुल मिला करके तकरीबन 22 या 23 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें कि 13 के आसपास सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और 9 और 10 के आसपास जो है वो निजी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। ये आंकड़ा 22 है। कहीं कहीं पर जब मैं इसको सर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर तो कहीं 22 दिखा रहा था और कहीं 23 दिखा रहा था। तो मान करके चलिए कि 22 और 23 यही जो है बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेज हैं अभी वर्तमान में। लेटेस्ट जो आंकड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बोलता है, ऑन रिकॉर्ड बोलता है, सदन के अंदर बोलता है कि बिहार में मोदी जी के नेतृत्व में। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ख़ास बात बताता हूँ कि जितने बीजेपी के नेता हैं, है ना, वो कुछ भी बात बोलते हैं तो उसके बाद में एक लाइन ज़रूर जोड़ देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और इसी चीज़ को लेकर के मुझे याद है कि राज्यसभा के अंदर एक बार खड़गे जी बोले थे कि सब काम जब नरेंद्र मोदी करेंगे तो तुम लोग काहे के लिए हो भाई, किस लिए तुमको जनता ने चुन करके भेजा है यहाँ पर, और किस लिए तुम मंत्री बने हुए हो, है ना। तो ये लोग का एक तकिया कलाम बन चुका है बीजेपी के नेताओं का कि कुछ भी बोलेंगे तो उसके लास्ट में क्या बोल देंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में। जबकि सच ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो झूठों के सरदार हैं, क्योंकि बीजेपी के सर्वे सर्वा वही हैं। और ये जो प्रेरणा इनको मिलती है बाकी नेताओं को, वो नरेंद्र मोदी से ही मिलती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस देश के ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनके हर एक भाषण में भर भर करके झूठ परोसा जाता है। और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके भाषण देने के पश्चात
पूरा देश जो है उसके फैक्ट चेक करने में लग जाता है कि इस भाषण में नरेंद्र मोदी ने कितना झूठ बोला है। और जब हम यहाँ पर जेपी नड्डा के इस झूठ के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी के भी एक झूठ के बारे में ज़रूर मैं बात करूँगा, जो कि बिहार से ही रिलेटेड है। जो कि बिहार से रिलेटेड है इसलिए उसका यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूँ, और वो है दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बारे में। आपको शायद वो बात याद होगी, और अगर नहीं याद है तो मैं उसको यहाँ पर ताज़ा कर देता हूँ, आपके मेमोरी को, आपके स्मृति को। 12 अगस्त 2023 का वो दिन है जब नरेंद्र मोदी जो है पश्चिम बंगाल में पंचायती राज परिषद को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। और इस संबोधन के दौरान नरेंद्र मोदी ने जो लाइन बोली थी उसको आप सुन लीजिए। मोदी जी ने कहा था कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर के पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड के देवघर से लेकर के बिहार के दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं। मतलब ऑलरेडी खुल चुके हैं, ये बात इन्होंने कही थी। और इसी चीज़ को उस समय 12 अगस्त 2023 को जब मोदी जी का ये बयान आया था तो इसको लोगों ने पकड़ लिया था, खास करके बिहार के लोगों ने पकड़ लिया था कि नरेंद्र मोदी के अनुसार दरभंगा एम्स खुल चुका है और वहाँ पर लोगों का इलाज हो चुका है। तरह तरह से लोगों ने इस चीज़ का मजाक उड़ाया था, खास करके विपक्ष के पार्टी के नेताओं ने, खास करके बिहार के अंदर जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी इसके ऊपर खूब तंज कसा था। और उन्होंने एक लाइन बोला था कि देश प्रधानमंत्री से सत्य की अपेक्षा करता है, लेकिन उन्होंने झूठ बोला जो कि नहीं होना चाहिए था, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और बाद में फिर आगे चल करके 13 नवंबर 2024 को दरभंगा एम्स का आधारशिला नरेंद्र मोदी ने रखा था। तो बीजेपी के अंदर झूठ बोलने की एक परंपरा है, सभी नेता झूठ बोलते हैं। और कारण यही है कि पार्टी का जो सर्वे सर्वा है, जो मुखिया है, जो हेड है, वही झूठ बोलता है लगातार, बारंबार, बिना किसी शर्म के झूठ बोलता है। तो बाकी नेता क्यों नहीं झूठ बोलेंगे भाई। और मुझे तो तरस आता है उन लोगों के ऊपर जो कि इनके भाषण लिखते हैं कि किस तरीके के वो लोग हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो कैसी है कि बिना रिसर्च किए, बिना जांचे परखे देखे ये सब इस तरीके की बातें लिख देते हैं। जबकि एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि सोशल मीडिया पर ही लोग शेयर कर रहे थे कि ये जो 157 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, ये दरअसल पिछले 10 सालों में पूरे देश भर में खुला है ना। ये बिहार का चीज़ नहीं है, बल्कि पूरे देश भर में ये खुला हुआ है। और इसमें से संभवतः 7 या 8 मेडिकल कॉलेज बिहार में खुला है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं या तो इतने मंदबुद्धिक हैं कि अपने भाषण को भी सही तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर उनकी क्या ही मतलब उनके बारे में कहा जाए। और जेपी नड्डा ने ये जो कारनामा किया है लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, संसद भवन में, उस पर 2 लोगों का ट्वीट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सैकड़ों लोगों ने मतलब इनका मजाक उड़ाया सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन एक ट्वीट में दिखाऊंगा पप्पू यादव का, दूसरा कांग्रेस पार्टी का। पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं बाय द वे, मुझे मालूम ही नहीं था, जेपी नड्डा साहब ने लोकसभा में घोषणा किया कि मोदी सरकार के दौरान बिहार में 157 मेडिकल कॉलेज खुल गया है। इस हिसाब से बिहार के हर जिले में 4 से 5 मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। संसद में बड़े झूठ फेंकने में वह पीएम साहब को भी पीछे छोड़ दिए हैं। जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है उसमें कहा गया है कि लगता है कि नरेंद्र मोदी से फेंकने की क्लास ले रहे हैं जेपी नड्डा। बता रहे हैं कि बिहार में 157 मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं, 38 जिलों में 157 मेडिकल कॉलेज। गजब फेंका है। बिहार वासियों, आप ही बताएं कितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं बिहार के अंदर। ये है बीजेपी के नेताओं का हाल। ऐसा झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं कि एक सामान्य जनरल नॉलेज रखने वाला व्यक्ति भी इस झूठ को चुटकियों में पकड़ सकता है। सोचिए। और ये लोग इस देश के राजनीति में इतने बड़े बड़े पदों पर जा कर के विराजमान हो चुके हैं, बैठ चुके हैं, और वहाँ पर बैठ कर के इस तरीके से सफ़ेद झूठ बोलने का काम करते हैं, जो कि
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बेहद शर्मनाक है। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि बीजेपी के जो नेता हैं ये बेशर्म लोग हैं और इनके अंदर ज़रा सा भी शर्म नहीं है, लाज नहीं है, हया नहीं है। ये कुछ भी बोल सकते हैं और इनको अंदर से कभी रिग्रेट भी नहीं होता है कि अरे भाई मैंने ये क्या बोल दिया। इतने इस अव्वल दर्जे के बेशर्म लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ऊपर से लेकर के नीचे तक। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है और जेपी नड्डा के इस झूठ को लेकर के आप क्या सोचते हैं ज़रूर अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।